झरिया का ऐतिहासिक राजा तालाब पिछले कई सालों से बदहाली का शिकार है और जीर्णोद्धार के सरकार की बाट चो रहा है। नगर निगम और जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण इस तालाब में बहुत ज्यादा गाद जमा हो चुकी है। इसका उपयोग लोग पीने में क्या नहाने में भी नहीं कर सकते। स्थानीय लोग इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं निगम इसके कायाकल्प करने की बात कह रहा है। झरिया स्थित ऐतिहासिक राजा तालाब की हालत देखकर आपको रोना आ जाएगा। जरा सा इस तालाब को एक नजर देख लीजिए। ये 800 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक राजा तालाब है और इस तालाब को अभी फिलहाल देखिएगा तो पूरी जलकुंभी से भरा हुआ है और कचड़े में तब्दील। झरिया के ऐतिहासिक राजघराने की पहचान रही झरिया राजा शिव प्रसाद की खंडहर हो चुकी हवेली की तरह राजा तालाब भी बदहाली का शिकार है। झरिया राजा द्वारा खुदवाई गई करीब 800 साल पुरानी इस ऐतिहासिक तालाब की खूबसूरती देखने के लिए सन 1947 से पहले अंग्रेज भी पहुंचते थे। 12 एकड़ 12 कट्ठे में फैले इस तालाब के चारों तरफ फैले अतिक्रमण, जलकुंभी और बजबजाती गंदगी से राजा तालाब के अस्तित्व को खतरा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों रुपए फंड आने के बाद भी राजा तालाब का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों तक एक ही ठेकेदार को बार बार साफ सफाई का ठेका मिलता रहा और तालाब की साफ सफाई के नाम पर अब तक लाखों रुपए की बंदरबाट हो गई। लोगों को चिंता है कि लोक आस्था का महापर्व छठ के दौरान कहीं भगवान भास्कर को अर्घ्य तो नहीं देना पड़ेगा। कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। इस पे तरस आता है देख के। राजा के नाम पे बस रह ही गया और कुछ नहीं। तालाब की साफ सफाई नहीं होती। जब छठ आएगा तब थोड़ा होगा। पूरा जल को भी निकाल दीजिए और फिर 2 महीना बाद यही स्थिति हो। किसी व्यक्तिगत का या किसी पार्टी नहीं कहा जाता, उन्होंने अपना काम करते हैं, लेकिन वो उस समय ही करते हैं, सालों भर वैसा ही छोड़ दिया जाए। तो ये उसको सामने देखिए, हम कचरा उठा के उसमें डाल देंगे तो कहाँ तक सही है। तो हम अपने ऐतिहासिक धरोहर के साथ ऐसा करेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो आम जनता को ही सोचना होगा। जनप्रतिनिधि तो सोचते ही है, हमें जो अपना दायित्व है, मेरा जो फंडामेंटल जो जिम्मेवारी है उसको तो निर्वाह करना होगा। आपको बता दें कि रघुवर सरकार द्वारा झरिया के ऐतिहासिक राजा तालाब के जीर्णोद्धार के लिए पिछली बार ही करीब 7 करोड़ आवंटित किए गए। इस राशि से बेकार बांध की तरह ही सौंदर्यीकरण कराया जाना था, लेकिन नगर निगम प्रबंधन अतिक्रमणकारियों के आगे लाचार हो गई। मामला हाईकोर्ट में जाने के कारण निगम के प्लान पर ब्रेक लग गई। दिलचस्प बात यह है कि इसी राजा तालाब को राजनीतिक मुद्दा बनाकर कई नेता, पार्षद, विधायक, सांसद और मेयर तक बन गए, लेकिन राजा तालाब की बदहाली अब तक हमेशा के लिए दूर नहीं हो सकी है। जर्जर, अतिक्रमण और बदहाली इसकी पहचान बन गई है। इधर धनबाद नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार का कहना है कि दुर्गा पूजा और छठ से पहले करीब 3 लाख की लागत से राजा तालाब की साफ सफाई पूरी कर ली जाएगी। साथ ही इसके सौंदर्यीकरण का भी काम कराया जाएगा। राजा तालाब जो पूरी तरह उसमें जलकुंभी हो गया है, तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हमारी प्रारंभ हो रही है, तो उसके माध्यम से मैं उसकी सफाई कराने जा रहा हूँ। तो उसमें कितना खर्च होगा? मोटा मोटी हम लोगों ने लेबर 1000 मैंडेज वहाँ पर हम लोग खर्च होने की। लागत कितना आएगा? लागत आएगा करीब 3.5 लाख के आसपास। के ऐतिहासिक राजा तालाब के जीर्णोद्धार के लिए नगर निगम ने एक विशेष प्लान बनाया है और नगर आयुक्त के अनुसार इसके जीर्णोद्धार के साथ ही अब इसकी देखरेख की जिम्मेवारी जो है आसपास के मछुआरों को दी जाएगी। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद।